राधे कृष्ण, ये तो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कवि हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म और राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियां तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण ये है कि भगवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दशम स्कंद में ही जब महाराज का वर्णन हो रहा है, वही जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियाओं का अलग अलग वर्णन है। एक जगह तो ये भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थीं और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियां कृष्ण की शक्तियां थीं जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस कहा गया है, क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। राधा और कृष्ण की प्रेम की असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों के कुलगुरु ऋषि गर्ग मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की मधुर भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कुछ सूत्र रूप से कहा गया है। गर्ग संहिता में उसी का बयान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे? यही से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। कृष्ण ने राधा से ये 2 वादे किए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। कहा जाता है रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास आए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। उसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। उसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तो राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा जी के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित है। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रयान गोप यानी यशोदा के भाई से हुई थी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपनी शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रहीं। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें पहले लगता था। राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गईं। अंतिम समय में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गयी।
किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। गर्ग संहिता के गोलोका कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्रीधामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था।